बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुछ करेक्टराइजेशंस देखेंगे रिमान स्टिल्स इंटीग्रेबल फंक्शंस की। इसके लिए सबसे पहले हम रिज़ल्ट एक देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन f मोनोटोनिक फंक्शन है, f एक फंक्शन है जो कि मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक कहाँ पे? इंटरवल ए बी पे। और हमें क्या पता है, जब हम रिमान स्टिल्स इंटीग्रेबल फंक्शंस देखते हैं, अल्फ़ा हमारे पास एक फंक्शन होता है जो हम मोनोटोनिक फंक्शन लेते हैं। अल्फ़ा हमारे पास एक मोनोटोनिक फंक्शन होता है। तो लेट्स से अल्फ़ा जो है उसको हम एक कंटिन्यूस और मोनोटोनिक फंक्शन कंसिडर करते हैं। ओके, अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा इज़ मोनोटोनिक। हमने देखा था अल्फ़ा मोनोटोनिक और इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। मोनोटोनिक यानी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। तो मोनोटोनिक और कंटिन्यूस है। कहाँ पे? इसी इंटरवल पे, ए बी इंटरवल पे। देन एफ क्या होगा हमारे पास? इस केस में हम देखेंगे कि एफ रिमान स्टिल्स इंटीग्रेबल फंक्शन है। ए बी इंटरवल पे। प्रूफ इसका देख लेते हैं। सबसे पहले लेट्स से एक गिवन हमारे पास एप्सिलॉन है ग्रेटर देन 0। रिमान स्टिल्स इंटीग्रेबल फंक्शन होने के लिए हमने क्या करना है? जो हमारे पास काशी क्राइटेरियन है वो हमने यूज़ करना है। काशी क्राइटेरियन में हमारे पास क्या है? एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि अपर सम, जो अपर रिमान स्टिल्स सम है माइनस लोअर सम, ये क्या होना चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन। तो सबसे पहले हमने लेट्स से एक एप्सिलॉन हमारे पास ग्रेटर देन 0, एक कोई भी गिवन नंबर है, रियल नंबर। तो इस एप्सिलॉन के लिए हमारे पास हम क्या करेंगे? लेट्स से कोई भी हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर n। इसके लिए हम एक पार्टीशन चूज़ कर लेंगे। इस n के लिए चूज़ अ पार्टीशन। अब पार्टीशन को हम डिनोट कर लेते हैं p से। p हमारे पास एक पार्टीशन है जिसको हम यूजुअली इस तरह से डिनोट करते हैं। अब हमने करना क्या है? हमारे पास आगे है क्या हमने किया? एप्सिलॉन एक गिवन नंबर है और n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। n क्या है? नंबर ऑफ इंटरवल्स जो पार्टीशन के हैं। हमने एक पार्टीशन चूज़ की, ये वाली p से, जिसको हमने डिनोट कर लिया। तो अब हमने इस पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो सम है वो कैलकुलेट करके चेक करनी है चीज़ें। अब ये पार्टीशन हमने किस तरह से चूज़ की है? ये पार्टीशन इस इंटरवल ए बी की। अच्छा, आप लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं व्हाट्सएप पे, उनके आंसर मैं साथ साथ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, यानी जैसे अब इसमें देती हूँ।
उसमें क्या था, हमने कहा था कि डेल्टा अल्फ़ा आई क्या होता है हमारे पास, हम इसको डिनोट करेंगे अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन। तो पूछा ये था कि एन से क्यों डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते, ये क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे हम जब सिंपल इंटीग्रेशन लेते हैं, रिमान इंटीग्रेशन लेते हैं जब सिर्फ, तब भी हम इसी तरह से करते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब हम रिमान इंटीग्रेशन लेते हैं, लेट्स से ये हमारे पास इंटरवल है ए से बी लेंथ का, इसको हमने सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है। तो मैं सपोज कहती हूँ कि मैंने इसको 5 इंटरवल्स इसके बनाने हैं। अगर 5 इंटरवल्स बनाने हैं तो मैं कैसे इसके 5 इंटरवल्स बनाऊंगी, कोई भी लेंथ ले लूँगी कि फर्स्ट जो है वो 1 लेंथ का है, अगला 2 लेंथ का है, कोई नेक्स्ट फिर 1 लेंथ का है। लेकिन सबसे बेहतर तरीका क्या है कि ये जो टोटल लेंथ है, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है मेरे पास b माइनस ए। इस लेंथ को मैं अगर डिवाइड कर दूं 5 से, तो अब ये देखें ये मेरे पास एक लेंथ आ जाएगी, जिस ये वाली, ये कौन सी है, इस लेंथ के मैं इक्वल इंटरवल्स बना सकती हूँ। इस लेंथ को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, मीन्स इसको इक्वल 5 पोर्शंस में मैं डिवाइड कर सकती हूँ इस लेंथ के थ्रू। तो यहाँ पे अगर ये वाली लेंथ लूँ मैं a प्लस दिस नंबर b माइनस ए ओवर 5, तो मेरे पास यहाँ पे ये लेंथ आ जाएगी, यानी ये वाली जो लेंथ है इसका ये एक इंटरवल आ जाएगा। इस पे फिर मैं नेक्स्ट यही वाली लेंथ ऐड करती हूँ यहाँ तक, ये मेरे पास x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। इसी तरह फिर मैं दोबारा ये लेंथ ऐड करूँ x3, फिर ऐड करूँ यही लेंथ x4 और नेक्स्ट ऐड करेंगे तो x5 आ जाएगा। तो इस तरह मैंने इसको 5 इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया। मल्टीप्लाई करने का क्या मीनिंग होता है, मल्टीप्लाई, अगर ये मेरे पास इंटरवल ए बी है, इसको मैं n से मल्टीप्लाई करूँ तो मल्टीप्लाई करने का क्या मीनिंग है, अगर मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो मीन्स 5 टाइम्स इसकी ज़्यादा लेंथ मैं ले रही हूँ, हालांकि हम तो जस्ट इस इंटरवल को स्टडी कर रहे हैं। वो इससे बाहर चली जाएगी, एक्स्ट्रा लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पे हम डिवाइड इसलिए करते हैं n से कि इस इंटरवल को हम इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकें। n इंटरवल्स में अगर हमने सब इंटरवल्स बनाने हैं तो n से डिवाइड कर लेंगे। यही कॉन्सेप्ट रिमान स्टिल्जेस इंटीग्रेशन के लिए भी है। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो यहाँ पे हमने अल्फ़ा के कॉरेस्पॉन्डिंग चीज़ें ले ली। अल्फ़ा अगर मेरे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेट्स से अल्फ़ा का ग्राफ यहाँ से यहाँ तक है, ये इसकी वैल्यूज़ हैं मिनिमम और मैक्सिमम। तो हम क्या कर लेंगे, इसको ये जितनी जो वैल्यू आई है इसको n पे डिवाइड कर लेंगे। तो जितना इंक्रीज़ होगा, लेट्स से मेरे पास जो n आया है वो यहाँ तक इसमें चेंज आ रहा है, फिर नेक्स्ट ये आ जाएगा, नेक्स्ट क्योंकि यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज़ है, यहाँ पे कम, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहा है, ये ज़्यादा आ जाएगा, फिर इस तरह ये आ जाएगा, फिर नेक्स्ट इस तरह। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए मेरे पास ये इंटरवल्स बन जाएंगे इधर। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे इंटरवल्स कंसिडर नहीं करते, इस केस में हम क्या देखते हैं, अल्फ़ा की वैल्यूज़ को देखते हैं, इसलिए हमने जस्ट ये चीज़ यूज़ करनी है, क्या डेल्टा अल्फ़ा आई हम यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, जो कि हमारे पास चेंज होता है अल्फ़ा की वैल्यूज़ में, लेकिन हमने इक्वल चेंज ले लिया। मींस इक्वल चेंज कैसे लिया, फाइनल चेंज, फाइनल वैल्यू अल्फ़ा की
अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय एन, तो इक्वल हमने एन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। ये हमारे पास आ गया डेल्टा अल्फ़ा आई होप अब ये क्लियर होगा सबको कि हम क्यों एन से डिवाइड करते हैं। ओके, ये डेल्टा अल्फ़ा आई हो गया हमारे पास। हमने इस तरह की पार्टीशन चूज़ कर ली है। मींस ये अब मैंने आपको बता दिया कि पार्टीशन हमने कैसे चूज़ की। अगर हमने एन जैसे हमने सब इंटरवल्स 5 इंटरवल्स बनाने हैं तो हमने लेंथ को 5 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमने पार्टीशन इस तरह से ली कि हमने उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और हर पार्ट के लिए एक पार्टीशन बना दी है। जैसे ये वाला पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला, उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो इंटरवल है वो हमारे पास उसका इनिशियल पॉइंट x0 होगा और फाइनल पॉइंट x1। इस तरह की पार्टीशन हमने सिलेक्ट कर ली। इसी तरह जो नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो इनिशियल पॉइंट x1 आ जाएगा और x2 फाइनल पॉइंट आ जाएगा। इस तरह हम सब इंटरवल्स ले लेंगे और ये पार्टीशन आ जाएगी। लेकिन ये सारा प्रोसेस जस्ट आपको आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना है, अदरवाइज़ हमने लिखना है इसको जस्ट इस तरह से कि n हमारे पास अगर कोई इंटीजर है तो इसके लिए हमने पार्टीशन चूज़ कर ली जिसमें हमारे पास डेल्टा अल्फ़ा आई की वैल्यूज़ इस तरह होंगी। अच्छा, नेक्स्ट चूँकि फंक्शन क्या है अल्फ़ा, हमें पता है कि ये मोनोटोनिक बल्कि मोनोटोनिकली कौन सा वाला इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि हम जब रिमान स्टिल्स इंटीग्रेशन लेते हैं उसमें हम इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन कंसिडर करते हैं अल्फ़ा को। और ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी है। जब हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूस भी है ये अल्फ़ा, मैं यहाँ पे अल्फ़ा को ड्रॉ करूँ अगर, और इंक्रीजिंग भी है। ये अगर मैं ए कंसिडर कर लूँ पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो जब हम कहते हैं कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इट मीन्स कि फंक्शन में ब्रेक नहीं है। मीन्स कि ए से बी इंटरवल के दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं सब के लिए आपके पास यहाँ कोई ना कोई वैल्यू अल्फ़ा की एग्जिस्ट करती है। अच्छा, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मीन्स फंक्शन की वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि हर पॉइंट पे हमें पता है कि एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है। इट मीन्स के कोई भी हम यहाँ से ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को आप क्या कहेंगे, ये जो पॉइंट है अल्फ़ा ऑफ ए, और ये जो फाइनल पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे, ये अल्फ़ा ऑफ बी है। अब हमने क्या किया, अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन, इसको हमने n पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जैसे 5 हैं तो 5 पार्ट्स में जितना जो भी n है हमारे पास हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये हमारे पास x0 होता है, ये आ जाएगा x1, x2, x3, x4 और फाइनल ये वाला पॉइंट x5। ये हमने पार्टीशन ले ली। अब जब हमने ये इसकी पार्ट, इसको हमने डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट्स में। अब देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू होगी अल्फ़ा ऑफ x0 होगी।
जो एक्स नॉट नहीं बल्कि इसको मैं कहूँ जो एक्स नॉट वैल्यू, क्योंकि मैंने इस वैल्यू को एक्स नॉट का नाम दिया है, वाई से डिनोट कर लें इसको, y1 y2 y3 y4 और y5 है ये, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्स नॉट लेना चाह रही हूँ। तो ये वाई नॉट मीन्स इस पॉइंट के कॉरिस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसकी ये वैल्यू है। इसी तरह अगर मैं y1 सेलेक्ट कर लेती हूँ, ये वाली वैल्यू, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये वैल्यू, ये पॉइंट क्या होगा, ये फंक्शन की वैल्यू होगा। मीन्स ये अल्फ़ा की वैल्यू देखे ना ग्राफ में आ रहा है, इट मीन्स कि इसके कॉरिस्पॉन्डिंग यहाँ कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है जिसको हम एक्स नॉट x1 कह लेते हैं, जिसकी ये वैल्यू है y1। इसी तरह y2 जो वैल्यू है उसके लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है x2, जो अल्फ़ा ऑफ x2 ये पॉइंट है, y2 जिसको हमने डिनोट किया। इसी तरह y3 के लिए भी हमारे पास यहाँ एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल के अंदर, सच दैट अल्फ़ा ऑफ x3 इज इक्वल्स टू y3। तो अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हर इस पॉइंट के कॉरिस्पॉन्डिंग हमें यहाँ एक पॉइंट मिल गया। तो हमारे पास ये देखें, ये पार्टीशन यहाँ पे ये इंटरवल की पार्टीशन हो गई। इसको हम कहेंगे एक्स नॉट जो ए है, x1 x2 xn। तो हमने क्या किया, हम जब हम इसको अल्फ़ा चूज़ करते हैं डेल्टा अल्फ़ा आई, मींस अल्फ़ा की जो वैल्यूज़ हैं, जो अल्फ़ा में चेंज है, उसको हमने n पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास जो इंटरवल ए बी है इसकी पार्टीशन आ जाती है। तो ये हमने इस तरह की पार्टीशन यानी चूज़ कर ली है। इस पार्टीशन जो है, ये हमारे पास जो पार्टीशन आती है इस मेथड से, इसको हमने नाम दे दिया पार्टीशन पी का। ये पार्टीशन पी है। ओके, आई होप ये चीज़ें अब क्लियर होंगी कि चूंकि फंक्शन जो अल्फ़ा है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और कंटिन्यूस है, इसलिए ये पॉसिबल है कि हम हर पॉइंट इस तरह से यानी डेल्टा अल्फ़ा आई चूज़ करें ये वाली लेंथ, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम पार्टीशन सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरी तबीयत कुछ ख़राब है तो बोला नहीं जा रहा सही तरह। चलें जी, ये हो गया कि हमारे पास चूँकि अल्फ़ा कंटिन्यूस और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है और कंटिन्यूस भी है, इसलिए क्या होगा, इसके लिए सारी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं यहाँ से। ये तो जस्ट एक्सप्लेनेशन थी। सो अल्फ़ा क्या करेगा, एज्यूम करेगा, यानी इसकी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेंगी। एज्यूम एवरी वैल्यू बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, अल्फ़ा जो हमारे पास ये बाउंड्स हैं अल्फ़ा ऑफ ए से अल्फ़ा ऑफ बी तक। मींस इस तरह से ये जो सिलेक्शन है, ये जो हमने
डेल्टा अल्फा आई कंसिडर किया है। ये पॉसिबल है क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम पार्टीशन कर सकते हैं इंटरवल ए बी की। ये जस्ट किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन थी कि हम इस तरह की एक पार्टीशन चूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए वो कंडीशंस हमने डेल्टा अल्फा आई यानी जो भी हमने कंसिडर किया है, और एन इंटीजर, इसी तरह से एप्सिलॉन जो वैल्यू हमने कंसिडर की उसको हम नेक्स्ट देखेंगे। अब हमारे पास फंक्शन f क्या है। हमने फंक्शन को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन कंसिडर किया था। हमने क्या कहा था कि f जो है वो मोनोटोनिक फंक्शन है। f मोनोटोनिक है मींस या तो ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इट मीन्स कि इसकी अपर और लोअर बाउंड्स एग्जिस्ट करती हैं। ये जो हमारे पास पार्टीशन आई है इसके हर इंटरवल में। सिंस f क्या है हमारे पास, मोनोटोन फंक्शन है, लेट अस से इंक्रीजिंग है, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह से आप डिक्रीजिंग के लिए भी हम कर सकते हैं। उसमें जस्ट क्या होगा, इन्फिमम और सुप्रीमम के लिए पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, बस और कुछ भी नहीं होगा। तो लेट्स से फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग है, अब मोनोटोनिक है और इंक्रीजिंग है। इट मीन्स कि इसके जो सुप और इन्फ एग्जिस्ट करेंगे, यानी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चूँकि हम जनरली एम आई और कैपिटल एम आई के साथ डिनोट करते हैं, तो इस केस में चूँकि फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हमने कंसिडर किया है, तो जो उसकी इन्फिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो आयत इंटरवल पे जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट क्या है xi-1। इसी तरह जो इसकी सुप्रीमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, उस आयत इंटरवल के ऊपर जो आपका फाइनल पॉइंट है xi। ये हमारे पास आ जाएंगे सुप और इन्फ ऑन कौन सा इंटरवल, इसमें हमारे पास फाइनल पॉइंट xi है और इनिशियल पॉइंट xi-1। अब हम कंसिडर कर सकते हैं अपर और लोअर सम। माइनस लोअर सम। अपर सम जो इस रिमान स्टिल्जेस अपर सम हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास हम क्या करते हैं, अल्फा आई डेल्टा अल्फा आई को मल्टीप्लाई करते हैं अपर सम में सुप्रीमम वैल्यू से, और लोअर सम में डेल्टा अल्फा आई को मल्टीप्लाई करते हैं इन्फिमम से। वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं एम आई माइनस एम आई इंटू डेल्टा अल्फा आई। अब जो डेल्टा अल्फा आई है हमारे पास, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं जो हमने कंसिडर की थी
हमने क्या कंसिडर की थी, अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ आई है, यहाँ आई इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो इसको हम इस समीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग कांस्टेंट कंसिडर करके बाहर लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो ये वैल्यूज़ हैं, समेशन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ये एम आई हमारे पास एफ ऑफ एक्स आई है, और जो स्मॉल एम आई है वो एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन है, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। समेशन को अगर हम एक्सपेंड करें, आई को 1 आप पुट करें, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, प्लस नेक्स्ट वाला आपके पास जब आई 2 होगा तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन। अब यहाँ पे एफ ऑफ जो एक्स वन प्रीवियस वाले में था वो पॉजिटिव था और ये कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह का समेशन हम पहले एक्सपेंड कर चुके हैं कितनी दफ़ा, तो यहाँ पे इसलिए मैं दोबारा एक्सपेंड नहीं करूँगी बल्कि डायरेक्ट लिख देती हूँ कि इस समेशन में हमारे पास जो है वो दरमियान वाली सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती हैं, और बचती कौन सी है, जो फाइनल पॉइंट होता है एफ ऑफ बी, और जो इनिशियल पॉइंट होता है एफ ऑफ ए, ये टर्म्स बच जाती हैं और बाकी सारी आपस में कैंसिल हो जाती हैं। ये आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा ऑफ ए, अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए ओवर एन टाइम्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब अल्फ़ा ऑफ बी, अल्फ़ा ऑफ ए, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए ये सारी कोई कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। इसकी भी एफ ऑफ बी की कोई वैल्यू आ जाएगी, माइनस एफ ऑफ ए की भी एक वैल्यू होगी। सिमिलरली अल्फ़ा ऑफ ए, अल्फ़ा ऑफ बी, तो ये सारी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। एन हमारे पास क्या है, पार्टीशन जो हमने सिलेक्ट की थी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, एन के कॉरेस्पॉन्डिंग ये एन हमारे पास वो इंटीजर है। हमने क्या देखना होता है, जो हमारे पास कंडीशन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ से n को ले लें अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हमने क्या देखना होता है काशी क्राइटेरियन में, अपर सम माइनस लोअर सम को देखना होता है कि अगर हमारे पास जो पार्टीशन है उसमें n अप्रोच करे इन्फिनिटी को तो क्या ये क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ से आप देखिए n अगर अप्रोच करे इन्फिनिटी को तो ये क्या होगा, ये किसको अप्रोच करेगा, ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा, मींस लेस देन होगा एप्सिलॉन से। सो हम क्या लिख सकते हैं, एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हम क्या लिख सकते हैं, अपर सम माइनस लोअर सम जो है ये लेस देन होगा एप्सिलॉन से। यही हमारे पास जो काशी क्राइटेरियन था कि अगर हमारे पास आ जाए कि अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन हो जब n बहुत लार्ज हो, फॉर लार्ज n, तो देन ये कंडीशन अगर इस तरह से ट्रू हो तो इट मीन्स हम क्या कहते हैं, f क्या है, रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है ऑन दिस इंटरवल ए बी। नेक्स्ट हमारे पास एक रिज़ल्ट है कि
अगर एफ रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है किसी इंटरवल ए बी पे और सी कोई भी कांस्टेंट है, देन जो सी एफ है ये भी रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन होगा इन ऑन इंटरवल ए बी। इसका प्रूफ आप लोग खुद कंप्लीट करेंगे।